हेलो स्टूडेंट्स, सो चलिए हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद क्या आ जाएगा? मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस ये क्या है? It's a process by which diploid megaspore mother cell undergoes meiosis to produce haploid megaspore inside the ovule of flowering plant. ठीक है, inside the ovule of the flowering plant. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि ये एक क्या बोलते हैं आपका जो पोलन सैक है, ठीक है, इसको डेवलप करना है। जो एम्ब्रायो सैक है उसको डेवलप करना है, सॉरी। सो मेगास्पोरोजेनेसिस ये क्या है? इट्स ए प्रोसेस बाय व्हिच ए मेगास्पोर मदर सेल, जो क्या होता है? डिप्लॉयड। क्या होता है? डिप्लॉयड। 2 क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। ये मियोसिस, इसमें क्या हो जाएगा? मियोसिस कंडक्ट होगा। मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा। ओके, रिडक्शन डिवीजन के बाद ये प्रोड्यूस करेगा हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को। क्या प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को इनसाइड द ओव्यूल, इनसाइड द ओव्यूल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ओव्यूल के अंदर ये हैप्लॉइड मेगास्पोर को ये प्रोड्यूस करेगा बाय द मियोसिस प्रोसेस, जो कि जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है उससे हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। कहां पर? ओव्यूल पे होगा, जो कहां पर प्रेजेंट है? ओवेरी के अंदर। ठीक है, ओके। सो ये है आपका मेगास्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन। फिर इसका प्रोसेस अभी हम लोग देखेंगे। इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द ओव्यूल ए लार्ज डिप्लॉयड सेल डिफरेंशिएट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो ओव्यूल है, ओव्यूल का अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये है डिप्लॉयड। ये क्या हो रहता है? डिप्लॉयड। ठीक है, ये जब डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट मतलब जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट मतलब जब कोई सेल मैच्योर्ड होके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को निभाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंडक्ट कराता है, सो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन। सो ये जो न्यूक्लियस, ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये क्या है? डिप्लॉयड है। ये सेल जब डिफरेंशिएट होगा और फॉर्म कहां पर करेगा? न्यूक्लियस से। ठीक है, ये डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट होने के बाद ये जो एमएमसी है, दैट इज मदर सेल, ठीक है, ये जो एमएमसी है, दिस अंडरगोस मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन होता है जो कि 2n से 4 दैट इज टेट्रैड। ठीक है, मेगास्पोर फॉर्म करता है। क्या करता है? टेट्रैड। 4 मतलब टेट्रैड। सो 4 वो क्या करेगा? मेगास्पोर फॉर्म करेगा। लेकिन इसमें क्रोमोसोम्स क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। इसमें क्रोमोसोम्स क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि यहां पर मियोसिस कंडक्ट किया गया है। सो ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया है। उसके बाद 3 मेगास्पोर, इससे जो 4 मेगास्पोर जो बना है, जो लीनियर वे में, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ओके। सो 2n दैट इज डिप्लॉयड से मियोसिस के द्वारा ये क्या हो चुका है? ये अभी हैप्लॉइड सेल्स बन चुका है। ठीक है, अभी ये जो हैप्लॉइड सेल्स है, ये हैप्लॉइड सेल्स किस पोजीशन में है? लीनियर पोजीशन में है, जिसमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। और जो अपर मेगास्पोर है, विच इज अ पार्ट ऑफ द सेलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रायो सैक, ये फंक्शनल रहेगा। दैट मींस दिस वन, अपर वन फंक्शनल सेल। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है सेलाजल एंड का। ठीक है, ये सेलाजल एंड का पार्ट है। सो एमएमसी, इसमें जब मियोसिस होगा, मियोसिस से ये क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड से ये बन जाएगा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कितना सेल्स बनाएगा? 4 सेल, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं टेट्रैड। ओके, अभी ये जो टेट्रैड है, ये 4 सेल लीनियर वे में प्रेजेंट रहेगा, जिसमें से ये जो 3 सेल्स है, ये जो 3 सेल्स है, ये 3 सेल क्या हो जाएगा?
डीजेनरेट, ये क्या हो जाएगा, डीजेनरेट, ठीक है, ये डीजेनरेट हो जाएगा और ये जो ऊपर वाला सेल है ये क्या रह जाएगा, फंक्शनल रह जाएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला सेल फंक्शनल रह जाएगा। ओके, ये जो ऊपर वाला सेल फंक्शनल रहेगा ये किसका पार्ट है, ये एम्ब्रायो सैक का जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द सेलाजल एंड, ठीक है, इस सेलाजल एंड का ही ये पार्ट है और ये क्या हो जाएगा, सिर्फ यही सेल फंक्शनल रह जाएगा जो कि फर्दर आगे का प्रोसेस में सिर्फ ये सेल ही काम आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो फंक्शनल सेल है वो किसका पार्ट है, ये सेलाजल एंड का पार्ट है, ठीक है, ऑफ द एम्ब्रायो सैक। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वन फंक्शनल मेगास्पोर, आपको ये मैंने बता दिया। फिर ये देखिए मैंने नोट इसमें दिया है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो फंक्शनल सेल है फर्दर प्रोसेस से यही क्या हो जाएगा, आपका मेल गैमेटोफाइट में ये तब्दील हो जाएगा। दैट इज द मेन एम और द मेन रीजन ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, सो इसमें देखिए इस डायग्राम से, इस फ्लो चार्ट से, कि मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड रहता है, ठीक है, कहां पर, माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। सो इन माइक्रोपाइलर रीजन वन सेल स्पेशलाइज्ड एंड फॉर्म्स MMC2N। ये जो MMC है हमको कहां से मिला, ये जो मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड हमको कहां से मिला, ये मिला ये जो एम्ब्रायो जो सैक है, ठीक है, जो एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक का जो एम्ब्रायो सेक है, ठीक है, तो एम्ब्रायो सेक का जो ये ओपनिंग वाला जो पार्ट है ना, ये जो ओपनिंग वाला पार्ट है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेलाजल एंड। ओके, सो इस पार्ट से हम लोगों को क्या मिला, ये MMC दैट इज मेगास्पोर मदर सेल मिला। यहां पर बहुत सारे मेगास्पोर मदर सेल्स है। ओके, सो ये क्या रहता है, डिप्लॉयड रहता है। सो अभी इस MMC पे क्या हो जाएगा, मियोसिस कंडक्ट होगा। मियोसिस कंडक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, मेगास्पोर फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा, ये हैप्लॉइड, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक सेल्स रहेगा, एक न्यूक्लियस रहेगा, एक क्रोमोसोम रहेगा। फिर ये जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर कौन से फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट होगा, ये फॉर्म करेगा टेट्रैड, क्योंकि 4 मेगास्पोर फॉर्मेशन होगा आफ्टर द मियोसिस। ओके, फिर ये जब ये कंडक्ट होगा, ये जो हैप्लॉइड, ये जो सेल्स कंडक्ट होगा, फिर वन सेल सिर्फ यहां पर क्या रहता है, फंक्शनल, सिर्फ एक सेल सिर्फ फंक्शनल रहता है जो कि सेलाजल एंड का पार्ट है, या सेलाजल एंड का ही ये सेल है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आया होगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो फंक्शनल पार्ट है, इसी पार्ट को होने तक इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आई होप तो ये आप लोग को पसंद आया होगा, आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो चलिए अभी इसका जो फर्दर प्रोसेस है दैट इज मेगा गैमेटोजेनेसिस। अभी मेगा गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, सो जो हमारा जो ये प्रीवियस वीडियो है उसके पहले तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, सो मेगा स्पोरोजेनेसिस का बाद वाला क्या हो जाएगा, मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, सो ये जो मेगा गैमेटोजेनेसिस है, सो मेगा गैमेटोजेनेसिस हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसको पढ़ते रहिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।